तो आज हम लोग इसके पहले वाले क्लास में हम आपको कूलम्ब्स लॉ बताए हुए थे। कूलम्ब्स लॉ यानी कूलम्ब का नियम। इसमें क्या होता था कि दो बॉडीज के बीच में लगने वाले विद्युतीय बल की गणना करते हैं। इस दोनों बॉडीज के बीच में कितना फोर्स लगेगा, कितना इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, इसी की गणना हम लोग इसके बेस्ड पे करते हैं, यानी इसके आधार पे करते हैं। यानी इसके लिए फार्मूला बताया गया था, दो चार्जों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय बल यानी एक बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर है। Q1 है वो, Q2 है, ठीक है। इस दोनों आवेशों पर लगने वाले बल की गणना हम लोग ऐसे ही करते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। जहाँ पे आप देख रहे हो 1 कांस्टेंट क्वांटिटी है, 4 और पाई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है। एप्सिलॉन नॉट जो है ना, वो एप्सिलॉन नॉट ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी निर्वात में विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। और Q1 जो है वो फर्स्ट चार्ज, Q1 क्या है वो फर्स्ट चार्ज है, और Q2 क्या है वो सेकेंड चार्ज। और ये R क्या है, तो दोनों आवेशों की बीच की दूरी है। R क्या है वो, दोनों आवेशों की बीच की दूरी है। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। R क्या है वो, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। अब यहाँ पे हम लोग यूनिट देखने वाले। सबसे पहले देखेंगे एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी, यानी विद्युतशीलता है क्या, निर्वात में विद्युतशीलता है क्या, इस चीज को हम लोग जानेंगे। देखिएगा वो सबसे पहले यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद वैल्यू आदि वगैरह बताएंगे। एप्सिलॉन नॉट, इसको लोग पढ़ते हुआ एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता है 8.854, यानी 85 उस दिन लिखे हुए थे, इंटू 10⁻⁻12। इसका यूनिट क्या होगा, देखेंगे वो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट का मात्रा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है बहुत बड़े एग्जाम में, 12th के एग्जाम में पूछा हुआ, अब बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा होता है। इसी साल यानी इसके प्रीवियस ईयर में एयरफोर्स के भी क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आया था, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा, देखिए वो हम निकालेंगे। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा, ध्यान देने वाली बात है वो, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है बुआ, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। अब इफ फोर्स, चाहे वो कोई भी फोर्स हो, उसका यूनिट न्यूटन होता है। क्या होता है बुआ, न्यूटन होता है, बराबर 1/4 पाई, ये भी कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट ही रहने दीजिए, इंटू Q1, ये तो निकालना ही है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालना ही है बुआ, Q1 कूलम इंटू कूलम बाई डिस्टेंस, हमेशा मीटर में रहेगा। डिस्टेंस किस में रहेगा वो, दो आवेशों के बीच की जो दूरी रहेगी हमेशा मीटर पे कूलम से हम निकाले हुए थे, ठीक है ना। यानी आप लोग चाहे तो सेंटीमीटर में दिया हो, डेसीमीटर में दिया हो, तो उसको हमेशा मीटर में कन्वर्ट करके ही बनाएंगे। बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आपको मतलब जो है नैतिक करने के लिए छोड़ देता है, यानी सेंटीमीटर दे देगा, डेसीमीटर दे देगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, उसको सेंटीमीटर डेसीमीटर में बना देंगे। वैसा बनाना गलत है, क्योंकि जो R लेके चले हुए थे, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई
ये आर स्क्वायर जो आर लेके चले थे कूलम साहब, चार्ल्स ऑस्टिन डी कूलम नामक एक साइंटिस्ट थे, 1785 में नियम दिए थे। तो उन्होंने कहा था कि दोनों बिंदुओं की, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो आर है, वो मीटर में होनी चाहिए, इन मीटर में होनी चाहिए, तो मीटर स्क्वायर। तो एन बराबर 1/ε0 इंटू कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, है ना बुआ। ए इधर चला आएगा, ए इधर चला आएगा, तो क्या हो जाएगा बुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ε0 कूलम स्क्वायर। एक कूलम स्क्वायर इधर चला आएगा बुआ, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ε0। 1/ε0 का यूनिट नहीं निकालना है आपको, ε0 का यूनिट निकालना है। तो दोनों तरफ रिवर्स कर देंगे, रिवर्स बोथ साइड, रिवर्स बोथ साइड, रिवर्स बोथ साइड या इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ हम व्युत्क्रम कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा वो, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर ε0। इसको चाहे तो हम ऐसे भी बुआ लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर ε0, यानी ε0 बराबर बुआ हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये होता है बुआ ε0 का यूनिट। क्या होता है बुआ, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको निकाल करके हम दिखा दिए, ठीक है बुआ। उसके बाद एक अनदर यूनिट भी होता है इसका, अनदर यूनिट ऑफ ε0, फैराडे पर मीटर, फैराडे पर मीटर, यानी इसको हम लोग एफ मीटर इनवर्स कह सकते हैं, एफ मीटर इनवर्स कह सकते हैं, कोई दिक्कत वो इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं, ठीक है वो। हाँ, अभी ε0 का यूनिट देखिए हम लोग, ε0 का क्या देखे वो, यूनिट देखे हैं। ε0 का वैल्यू क्या होता है वो देखे हैं। ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होता है, ये अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट लोग निकाल करके दिया हुआ, हम लोग आगे देखेंगे, कभी समय मिलेगा तो उसका वैल्यू भी निकाल करके आपको हम बताएंगे, ठीक है वो। आप देखिएगा उसके बाद है 1/4πε0 का वैल्यू क्या होगा, 1/4πε0 का वैल्यू क्या होगा। तो बुआ 1/4π 3.14 इंटू ε0 इंटू ε0 का वैल्यू क्या हो जाएगा बुआ, ध्यान देने वाली बात है। ε0 का वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। अभी हम लोग यूनिट निकाले थे बेटा वो क्या आया था वो आप लोगों को पता है, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, नहीं आता वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जो भी हो। अभी हम लोग निकाले हुए थे अभी यूनिट इसका, है ना बुआ। तो यानी 1/4 इंटू 3.1, इसको हम मल्टीप्लाइड करेंगे बुआ, तो इसको हम लोग 1 मिनट, हाँ, तो वो वैल्यू क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा ना बुआ। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो आएगा 9 इंटू 10⁻⁹, 9 इंटू 10⁻⁹ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, 9 इंटू 10⁹ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्योंकि देखिए वो यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा, ये पूरा तो यही ना रहेगा वो, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपका 1/4πε0 का यूनिट हो जाएगा, ये यूनिट हो जाएगा, ठीक है वो। चलिए अब हम लोग कुछ इस पर न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, ओके। हम लोग कुछ इस पर न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो चलिए तो देखिए तो यहाँ पे 2 चार्ज देख रहे हैं वो, 3.5 माइक्रो कूलम का एक चार्ज है, 2.5 माइक्रो कूलम का एक चार्ज है,
दोनों चार्ज को एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखा गया है, 2 मीटर के दूरी पर रखा गया है। तो दोनों चार्जों के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की गणना करना है। दोनों चार्जों के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की गणना करना है। तो बुआ यहाँ पे देखिए 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम होता है। यानी बुआ Q1 बराबर 3.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है ना बुआ। Q2 बराबर 2.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है और R बराबर क्या है बुआ 2 मीटर। अब दोनों आवेशों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स बताना है। दोनों आवेशों के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिकल फोर्स बताना है। तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिकल फोर्स कैसे बताया जाएगा वो ध्यान देने वाली बातें हैं। F बराबर 1/4π0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R², यानी वो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 इंटू Q2। ध्यान देने वाली बात है बहुत। Q1 3.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q2 2.5 इंटू 10⁻6 है ना बुआ। अब R² यानी 2 का स्क्वायर 4। कोई डाउट नहीं है बुआ इस यहाँ तक। अब क्या हो जाएगा बुआ 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू देखिए तब बुआ यहाँ पे 3.5 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻12/4 हो जाएगा वो। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है किसी को भी। डेसिमल उड़ाएगा 0 बैठेगा, डेसिमल उड़ाएगा 0 बैठेगा। यानी बुआ क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ 10⁹ को भी हम लोग हटा देंगे। 35 इंटू 25 इंटू 1 के पावर m इंटू 1 के पावर n बराबर 1 के पावर m प्लस n होता है वो। यानी 10 के पावर -3 अपॉन 4 इंटू 10 का स्क्वायर। 400 का मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा बुआ। हो जाएगा ना। अब देखिए तो बुआ कटने वाला तो है नहीं। अब इसको इससे मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 25 में 9 से मल्टीप्लाइड करेंगे बुआ तो 225 आ जाएगा। है जाएगा ना बुआ। इंटू 35/4 इंटू 10 के पावर -5। ठीक है बुआ, क्योंकि +2 है इधर जाए तो -2 बन जाएगा। तो 10 के पावर -3 इंटू 10 के पावर -3 यानी 1 के पावर इंटू 1 के पावर n बराबर 1 के पावर m प्लस n। दैट मीन्स 10 के पावर -5 न्यूटन। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ। चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को बनाने के लिए। आप लोग बना करके दिखाइए। तो फाइंड द मतलब जो ना वीडियो पॉज करके सब कुछ बनाएगा। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन two charge which magnitude is -1.6 into 10 के पावर -19 कूलम and a plus 1.6 into 10 के पावर -19 कूलम and distance between two charges is 1 मीटर। बुआ वीडियो पॉज करके इसको बना करके आंसर मुझे बताएंगे। वीडियो पॉज करके बनाएंगे। ठीक है बुआ, जल्दी बनाइए। तो बुआ अब हम लोग कूलम्स लॉ में 2-3 न्यूमेरिकल देखें और भी न्यूमेरिकल्स आपको दिया जाएगा। उस न्यूमेरिकल्स को बना करके आप लोग आंसर देंगे मुझे। ठीक है। आप देखिए बुआ कूलम्स लॉ का लिमिटेशन देख रहे हैं। कूलम्स लॉ का क्या देख रहे हैं बुआ लिमिटेशन देख रहे हैं। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम के नियम का कुछ सीमा है, कुछ महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ बोल सकते हैं या लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ बोल सकते हैं। कूलम्स लॉ की क्या सीमा है? लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ।
लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, यानी कूलम का नियम किसके किसके लिए अवेलेबल होता है, यानी यह नियम हमेशा छोटे आवेश के लिए सत्य होता है, एकदम बिंदु नुमा आवेश के लिए ही सत्य होता है। दिस लॉ इज ऑलवेज अवेलेबल ऑफ पॉइंट चार्ज। दिस लॉ इज ऑलवेज अवेलेबल ऑफ पॉइंट चार्ज, यानी यह नियम हमेशा छोटे आवेश के लिए सत्य होती है। यह नियम हमेशा छोटे आवेश के लिए सत्य होती है। सेकेंड लिमिटेशन है वो, यह नियम बड़े से बड़े दूरी और छोटे से छोटे दूरी के लिए भी अवेलेबल है। दिस लॉ इज ऑलवेज अवेलेबल far distance, that means r is equal to infinity, far distance and a small distance, far distance and a small distance, यानी यह बड़ी से बड़ी दूरी एवं छोटे से छोटे दूरी के लिए भी मान्य होता है, यानी सर्टिफिकेशन देता है। यह समझ में आ रहा है बात को, यानी कूलम के नियम की दो सीमा है। यानी पहला सीमा क्या है वो यह है कि हमेशा छोटे आवेश के लिए ही मान्य होता है। दिस लॉ इज ऑलवेज अवेलेबल ऑफ पॉइंट चार्ज, यह नियम हमेशा छोटे आवेश के लिए मान्य होता है या छोटे आवेश के लिए सत्य होती है। दिस लॉ इज ऑलवेज अवेलेबल फार डिस्टेंस एंड स्मॉल डिस्टेंस, यानी यह नियम हमेशा बड़े से बड़े दूरी एवं छोटे से छोटे दूरी के लिए भी मान्य होता है। ठीक है वो, चलिए कूलम के नियम का सदिश रूप देख रहे हैं। कूलम के नियम का सदिश रूप यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ या कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स का नियम क्या बताता है, तो दो आवेशों के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स का कैलकुलेशन करता है। बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, बड़ा मज़ा आएगा टॉपिक को पढ़ने में। आप लोग बेहतर रूप से इसको देखेंगे, बड़ा अच्छा भी है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है इस साल के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम लोगों को। और इस पर न्यूमेरिकल भी वो बहुत अच्छा आता है। अब बहुत बार इसका न्यूमेरिकल भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जैसे कि एनडीए, एयरफोर्स, नेवी में पूछा हुआ है, इसलिए इस पर न्यूमेरिकल भी इम्पोर्टेंस है। और न्यूमेरिकल हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस है और कूलम का नियम हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, कूलम के नियम का सदिश रूप हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस है। तो आज बिना टाइम पास किए हुए हम लोग देख रहे हैं कूलम के नियम का सदिश रूप, यानी इसमें दो आवेश होगा, एक आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2 इक्वल फोर्स होंगे, यानी लाइक चार्ज होंगे। दोनों चार्ज आवेश जो है ना लाइक के समान, पॉजिटिव या निगेटिव। ठीक है वो, यहाँ पे ये दोनों आवेश को एक दूसरे से r मीटर के दूरी पर रख दिया गया है, यूनिट r मीटर के दूरी पर रख दिया गया है। ये आवेश इस पर बल लगाएगी और ये आवेश इस पर बल लगाएगी। ये आवेश 1 जो है ना
वो 2 पर बल लगाएगी, और जो 2 है ना वह किस पर बल लगाएगा, वो 1 पर बल लगाएगा, यानी F12, यानी फोर्स अप्लाइड चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, और F21 फोर्स अप्लाइड चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, है ना वो। और यहाँ पे देख रहे हैं दोनों आवेश। सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं। कंसिडर 2 लाइक चार्ज Q1 एंड Q2। कंसिडर टू लाइक चार्ज Q1 and Q2, Q1 and Q2, consider 2 like charge Q1 and Q2 are present. Consider 2 like charge Q1 and Q2 are present in vacuum, present in vacuum at a distance r apart। लिखते चलिए वो एट अ डिस्टेंस r apart, यानी दोनों को r मीटर की दूरी पर क्या किया गया है, वो रखा गया है। दोनों को r मीटर के दूरी पर रखा गया है। The two charge exert equal repulsive force. The two charge exert equal repulsive force on each अदर, इक्वल रिपल्सिव फोर्स ऑन ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे पर, क्योंकि लाइक चार्ज है तो वह दोनों एक दूसरे पे समान विकर्षण का बल लगाएगा, समान विकर्षण का बल लगाएगा। ठीक है बुआ, इसको लिखिए थोड़ा सा बोर्ड साफ करके, फिर आगे हम लोग बढ़ रहे। लिखिए तो जल्दी बुआ इसको आप लोग। हो गया होगा, चलिए अब देख रहे F12 विद द फोर्स चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, यानी बुआ लेट F12 फोर्स, F12 देख रहे हैं बुआ आप लोग, F12 फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 and F21 force on charge Q2 due to charge Q1 ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है बुआ, देखिए F12 फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। F12 क्या है बुआ, Q1 किसके कारण फोर्स लगा रहा है, Q2 के कारण, और F21 जो है ना Q2 किस कारण फोर्स लगा रहा है, Q1 के कारण, क्योंकि दोनों जो है ना इक्वल, मतलब जो है ना लाइक फोर्स है, लाइक फोर्स मतलब लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज करने तो रिपल्सिव का फोर्स लगाएगा, दोनों सेम चार्ज होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो एक दूसरे पर रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, एक दूसरे पर विकर्षण का बल लगाएगा। ठीक है वो, अब अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ
लॉ, कूलम्ब के नियम से, कूलम्ब के नियम से, वह कूलम्ब के नियम से F12 या F21 जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, वो 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r², इन लगेगा वो फोर्स। यानी ये इस पर बल लगा है या इस पर बल लगा है, वो तो बाद में यूनिट वेक्टर के कारण जो डिफरेंस होता है हम बताएंगे। लेकिन F12 और F21 इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है ना, ये इस पर बल लगाएगा या इस पर बल लगाएगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा, वो सेम ही होगा। दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम ही होगा। इन 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r² या F12 का मैग्नीट्यूड F21 का मैग्नीट्यूड बराबर 9 इंटू 10⁹ Q1 इंटू Q2/r², ये भी हो जाएगा। ठीक है वो, अब इसके आगे हम लोग देख रहे हैं अभी तुरंत। हाँ तो वो देखिए यहाँ पे उसी को हम लोग आगे देख रहे हैं। देखिए A Q1 Q2 दोनों समान आवेश है, दोनों आवेश A इस पर बल लगाएगा तो इधर जाएगा, A इस पर बल लगाएगा तो इधर जाएगा, है कि नहीं। वो आप लोग देख रहे हैं। यूनिट वेक्टर R12 है। लेट R12 बी अ यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2, यानी वो Q1 से Q2 के जो बीच का डिस्टेंस है यूनिट वेक्टर के रूप में, क्योंकि दोनों के बीच के जो मिनिमम होगा लेंथ उसी को हम लोग डिस्टेंस कहेंगे, वो एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यानी लेट R12 बी अ यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2 एंड R21 बी अ यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1, यानी वो R12 क्या है, वो Q1 से Q2 के बीच का यूनिट वेक्टर है, और R21 क्या है, Q2 से Q1 के बीच का यूनिट वेक्टर है। यानी ये देखिए एक का दिशा A है, एक का दिशा A है, दोनों समान सदिश है, इक्वल वेक्टर्स है। देखिए E यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे और A ऐसे, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट। तो यानी हम लोग सदिश अदिश में पढ़े थे, वेक्टर चैप्टर से हम लोग 12th 11th में पढ़े हुए हैं। जब दो सदिश की परिमाण समान हो एवं एक दिशा विपरीत हो तो दोनों सदिश एक दूसरे के ऋण सदिश कहलाता है, दोनों सदिश एक दूसरे के ऋण सदिश कहलाता है। यानी R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू -R21, है ना वो। तो देखिए उसके बाद एज द फोर्स वेक्टर F12 इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर R21, यानी F12 किसके डायरेक्शन में, देखिए तो R21 के डायरेक्शन में, यही R21 का डायरेक्शन है वो, देखिए यही R21 का डायरेक्शन है, और इसी डायरेक्शन में F12 है कि नहीं वो। अब बात करें F21 का, देख सकते हैं आप लोग यहाँ से थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी हम लोग बात करें वो F21 का, F21 यानी एज द फोर्स वेक्टर, एज द फोर्स वेक्टर F21 एज द फोर्स वेक्टर F21 इज along the डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर R12, यानी वो F21 जो फोर्स लग रहा है, ये F21 फोर्स है, ये F21 फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, वो Q1 से, यानी R12 जो यूनिट वेक्टर है उसी के डायरेक्शन में लग रहा है। तो यदि यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेते, वो पॉज करके आप लोग देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम साफ करते हैं, बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसको पॉज करके लिख लेंगे पहले, ठीक है वो। यानी तब जो फोर्स लगेगा F21 पे वह क्या होगा, वो 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r² इंटू
R12 यूनिट वेक्टर, ठीक है वो यूनिट वेक्टर। ये सेकेंड को इक्वेशन हो गया, ठीक है वो। अब देखिए वो अभी बताए हैं कि दो सदिश की परिमाण समान एवं दिशा विपरीत तो दोनों सदिश एक दूसरे के ऋण सदिश कहलाता है। दोनों सदिश वो एक दूसरे के क्या कहलाता है, ऋण सदिश कहलाता है, यानी निगेटिव वेक्टर कहलाता है, एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर कहलाता है। ध्यान देंगे अभी, यानी R12 जो होंगे वह माइनस R21 के बराबर होंगे। R12 किसके बराबर होगा, माइनस R21 के बराबर होगा। तो वो देखिए, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ R12 इन इक्वेशन सेकेंड में R12 का वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपको, F21 इज इक्वल टू 1/4π0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R² इंटू माइनस R21 होगा ना वो, होगा जरूर होगा। यानी F21 इज इक्वल टू 1/4π0 माइनस यहाँ पे हम इसको लाती है इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R² इंटू R21, इसको थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। अब कंपेयर कीजिए फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन का, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। वह कंपेयर कीजिएगा तो F12 बराबर 1/4π0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R² इंटू R21 आया था, और यहाँ पे वो F21 इज इक्वल टू माइनस 1/4π0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R² इंटू R21 आया। डैट मीन्स F12 किसके बराबर होंगे, वो F21 के बराबर होगा। F12 किसके बराबर होगा, वो माइनस F21 के बराबर होगा। यानी F12 और F21 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, यानी इसका वो मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन वह अपोजिट होगा। डायरेक्शन क्या होगा, वो अपोजिट होगा। डायरेक्शन क्या होगा, वो अपोजिट होगा, ठीक है वो। तो यही है वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब लॉ, यानी कूलम्ब के नियम का सदिश रूप। क्या है वो, कूलम्ब के नियम का सदिश रूप है, ठीक है। अब इस पर हम लोग 3-4 न्यूमेरिकल आपको हम इस पर देंगे बनाने के लिए, बोर्ड पे ही एक्सप्लेन करेंगे, न्यूमेरिकल देंगे आपको बनाने के लिए, ठीक है।